हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं IBPS RRB क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज आपके लिए आए हैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। आपका आ जाता है बार ग्राफ, आ जाता है दंडालेख, आ जाता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कंपनी सी और कंपनी डी द्वारा ना बेचे गए बैगों की संख्या। जो ब्लू में है वो है आपके निर्मित बैग की संख्या और बेचे गए बैग की संख्या वाइट में है। कह रहे हैं कि कंपनी सी और कंपनी डी द्वारा ना बेची गई बैगों की संख्या कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा बेचे गए बैगों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहे हैं। चलिए पता करते हैं। कैसे पता करेंगे। अब देखिए, बनाए कितने हैं कुल। कंपनी सी की बात करें, कंपनी सी ने कुल कितने बनाए हैं। कंपनी सी की बात यहाँ हो रही है। टोटल बैग कितने बनाए हैं। कंपनी सी ने टोटल बैग बनाए हैं 80 बनाए हैं। फिर क्या कह रहे हैं, ना बेचेंगे। वो बेचे कितने हैं उन्होंने कितने बेचे हैं, 50 बेचे हैं। तो ना बेचे गए बैग कितने हो जाएंगे, 80 माइनस 50 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ये है कंपनी सी का। कंपनी डी का डाटा निकालते हैं। कंपनी डी में टोटल कैसे है, टोटल आपका दिया गया है कितने बैग बनाए हैं। कंपनी डी की बात कर रहे हैं, कितने बनाए हैं, 120 बनाए हैं। अब इसमें ना बेचे गए बैग कितने हो जाएंगे। बेचे गए बैग कितने हैं कंपनी डी के, 100। तो 120 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, 20 जो है वो नहीं बेचे गए हैं। अब कह रहे हैं, अब टोटल कर लीजिए इसका। तो इसका टोटल क्या हो गया, 50 हो गया टोटल। अब कह रहे हैं कंपनी ए और बी द्वारा बेचे गए बैगों की संख्या कितनी है, दिया गया है ए और बी में कितनी, 80 है और 80, दोनों में ही 80 है। 80 और 80 कितना हो गया, 160 हो गया। संख्या का कितना है, तो जिसका पूछा जाए उसको नीचे रख देंगे और का कितना है तो ऊपर आ जाएगा। ये हो गया आपका 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट हो गया। फिर क्या होगा, 500/16 आ जाएगा आपका परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा लमसम में, ये लमसम में आपका आ जाएगा 31.25%। वॉट इट, 31.2 कितना है आपका, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी कंपनी द्वारा बेचे गए बैगों की संख्या का औसत। बेचे गए बैगों की संख्या ये और ये आपको जोड़ देना है और इनका क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज निकालिए, क्या हो जाएगा। ए का कितना है, 80 इन्होंने बैग बेचे हैं। बी ने कितने बेचे हैं, बी ने भी 80 बेचे हैं। फिर सी ने कितने बेचे हैं, 50 बेचे हैं। और डी ने कितने बेचे हैं, 100 बेचे हैं। कितना हो गया, 160 हो गया, 150 हो गया, कितना हो गया, 310 हो गया। एवरेज है तो 4 से भाग कर देंगे, 4 से यहाँ पे भी भाग कर देंगे, 4 से यहाँ पे भी। फिर कितना हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर 4 सत्ते 28.5 एवरेज आ गया। कितना आ गया, 77.5। ये हो गया आपका एवरेज। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा देखते हैं क्या है। कंपनी बी द्वारा निर्मित बैगों की संख्या
कंपनी सी की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। कंपनी बी द्वारा कितने बनाए गए हैं देखते हैं। पहले कंपनी बी की बात चल रही है तो कितने बनाए हैं कंपनी बी ने 120 बनाए हैं बैग। अब कंपनी सी की बात कर लेते हैं। कंपनी सी ने कितने बनाए हैं 80 बनाए हैं। तो कितने प्रतिशत अधिक या कम बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है कम बनाए हैं। कितने कम बनाए हैं 40 कम बनाए हैं। आप प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो 40, फिर किससे कम बनाए हैं कि कंपनी सी की तुलना में है, कंपनी सी की तुलना में तो उसने अधिक बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे अधिक कर लीजिएगा, अधिक बनाए हैं। और प्रतिशत निकालना है कंपनी सी की तुलना में, तो कंपनी सी को ही हम नीचे रख देंगे। कितना हुआ 40 दूना 80 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया और कितना हो गया 50% आंसर आ गया। 5th ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्या है, कंपनी बी और कंपनी सी द्वारा बेची गई बैगों की संख्या कंपनी डी द्वारा ना बेचे गए बैगों की संख्या का अनुपात पूछ रहे हैं। तो बी में कितने हैं, कंपनी ने कितने बेचे हैं, कितने बनाए हैं, कितने बेचे गए हैं, बेचे गए बैगों की बात कर रहे हैं बी की, तो कितने हैं 80 बेचे हैं। और कंपनी सी ने कितने बेचे हैं 50। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 130। ये कंपनी बी प्लस सी का है। अब देखते हैं कंपनी डी द्वारा ना बेची गई, कंपनी डी द्वारा ना बेची गई कैसे निकालेंगे। टोटल पहले देखेंगे कंपनी का कितना है, कंपनी डी का टोटल कितना है 120। उसमें से बेचे गए कितने हैं, बेचे गए कितने हैं 100 बेचे गए हैं। तो ना बेचे गए कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। अब इनका ही अनुपात पूछ रहे हैं 130 अनुपात 20 क्या हो जाएगा 13:2। ये आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके 10 तो मिनिमम आते ही आते हैं। इससे इजी होंगे, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके डाटा के ऊपर, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपसे। नेक्स्ट, कंपनी ए बी सी द्वारा ना बेचे गए बैगों की कुल संख्या और कंपनी डी द्वारा निर्मित बैग की संख्या के बीच अंतर क्या होगा, बताइए। ए बी सी द्वारा ना बेची गई संख्या, तो पहले कंपनी ए की बात कर लेते हैं। ना बेची गई कुल कितने 100 हैं, बेचे कितने 80, 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 नहीं बेचे हैं। और बी की बात करते हैं। बी में कितने हैं, कुल कितने 120 हैं और बेचे गए हैं कितने 80, तो कितना हो जाएगा 120 से 80 माइनस करेंगे 40 नहीं बेचे गए हैं। सी की बात कर लेते हैं। सी में क्या है, कुल कितने 80 हैं और बेचे कितने 50 हैं, नहीं बेचे हैं तो वो कितने हैं 30 हैं। तो इनका कुल कर लेंगे, टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 6 6 3 9 90 हो जाएगा इसका टोटल। इसका टोटल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर क्या है, कंपनी डी द्वारा बनाए गए बैग, कंपनी डी द्वारा बनाए गए बैग कितने हैं 120। अंतर पूछ रहे हैं तो कितना हो जाएगा अंतर 30। यही आपका आंसर था। 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, और एक ये आपका तालिका से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, बिल्कुल आता है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं साथ में। क्या है, 3 वर्षों में संवाददाताओं की नौकरी की अनुमानित औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तालिका क्या दे रखी है आपकी, 3 वर्षों में 4 विभिन्न नौकरियों को दर्शाता है। कौन कौन, ये आपके 2001 2002 2003 में कौन से संवाददाता की नौकरी, एंकर की नौकरी, संपादक की नौकरी और पत्रकार की नौकरी, इतनी है। अब कह रहे हैं तीनों वर्षों में संवाददाताओं, ये हो गया आपके संवाददाता, अनुमानित औसत संख्या ज्ञात करनी है। औसत संख्या ज्ञात करनी है, एवरेज ज्ञात करना है। तो 400 + 550
प्लस 720 बटा क्या हो जाएगा 3। करिए इसको, कितना हो जाएगा 1670 बटा 30। कितना हो गया ये लमसम आपका आ जाएगा 556.66, जिसको आप लिख सकते हो 557। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ज्ञात कीजिए कि वर्ष 2001 में नौकरियों की संख्या वर्ष 2003 में नौकरियों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। कुल याद करना है तो 2001 की बात कर रहे हैं तो इसको ऐड कर लेंगे, फिर 2003 की बात कर रहे हैं तो इसको ऐड कर लेंगे। अब बताना है कौन सा कम है या अधिक है, जो भी है तो प्रतिशत कम बताना है उसका। ठीक है, चलिए देखते हैं 2001 की बात करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 2001 का 400, 500, 900 हो गया। 900 में 640, 420 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1960। अब 2003 की बात कर लेते हैं टोटल की। 700, 7 6 13, 1320 हो गया, 5 5 10 हो गया, कितना हो गया 10 23 हो गया, तो कितना हो गया टोटल 2350। 2350 हो गया टोटल। अब देखते हैं इसमें से कितना कम है, कम प्रतिशत पूछ रहे हैं 2003 से, ये कम ही तो है, और 2003 से पूछ रहे हैं तो 2350 नीचे लिखेंगे। और कितना कम है 2350 माइनस 1960 इंटू 100। चलिए करके बताएंगे। 390 बटा 2350 गुणा 100। ये लमसम आपका आएगा 16.59, जिसको हम लिख सकते हैं 17%। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताते चले, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लिए हैं आपके ग्राफ से रिलेटेड। आपको समझाना है कि किस प्रकार के ग्राफ आपके आते हैं। आपका बार ग्राफ आ गया उधर, और ये आपका तालिका हो गया है, इसके आगे भी ग्राफ है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 वर्षों में पत्रकारों और एंकरों की संख्या के बीच का अनुपात बताइए। 3 वर्षों में पूछ रहे हैं, पत्रकार टोटल कर लेंगे, फिर एंकर का टोटल कर लेंगे। ठीक है, पत्रकार पहले पूछ रहा है तो पत्रकार पहले लिख देंगे, अनुपात एंकर। कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे, 420 हो गया, 650 हो गया, 500। ये आपको अपने कैलकुलेशन में अंदर ही अंदर करना है। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखेंगे तो आपका टाइम गया। तो कितना हो गया ये हो गया आपका 1570, और ये कितना हो गया 5 4 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 1500। कितना हो गया 157 अनुपात 150। आंसर आ गया सीधा सीधा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट, वर्ष 2002 और 2001 में नौकरियों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 की बात कर 2002 की बात कर रहे हैं और 2001 की बात कर रहे हैं, नौकरियों के बीच का अंतर पूछ रहे हैं, तो ये आप ऐड कर दोगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 2002 की बात करें, 2002 में नौकरियां कितनी मिली हैं, 550, 400, 750, 650। कितना हो गया ये आपका 2350। अब 2001 की बात कर लेते हैं, कितनी नौकरियां मिली हैं, 400, 500, 900 हो गया, फिर 900 हो गया, इधर ये हो गया आपका 1960। ये आपने पहले भी टोटल किया है, तो आपको अगर पहले टोटल किया है वो आपका डाटा रखा होगा तो आपका इसमें टाइम बच जाएगा। तो इसमें अंतर कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका अंतर, 15 से 6 गया, 9 हो गया आपका, 12 में से 9 हो गया, 3 हो गया, 390 आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, ज्ञात कीजिए कि 2002 में संपादकों की संख्या 3 वर्षों में संपादकों की कुल नौकरियों का लगभग कितना प्रतिशत है। 2002 की बात कर रहे हैं, संपादक, अच्छा संपादक की बात कर रहे हैं, तो संपादक ये रहे आपके, संपादक ये रहे आपके। 2002 की बात कर रहे हैं, 2002 के संपादक देख लेते हैं कितने हैं, 750 हैं, ये हैं आपके संपादक। संपादक अब कह रहे हैं तीनों वर्षों के जोड़ो संपादक, 2001 के भी, 2002 के भी और 2003 के भी। फिर बताओ कुल नौकरियों का लगभग कितना प्रतिशत है, ये तो पूछ रहे हैं। चलिए कुल बनते हैं, 3 वर्षों के संपादक करते हैं तो टोटल कितने हो गए संपादक, 640, 750 प्लस 530, तो कितने हो गए ये आपके 1920। अब 1920 में 750 कितना है, तो 1920 लिखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो 750 ऊपर हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। कितना हो गया, 7500 बटा 192, इसको डिवाइड कीजिए, ये आ गया आपका 39.06, लमसम 39% सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट, अब लाइन ग्राफ से भी रिलेटेड आ जाता है, आपके 2 ग्राफ आते हैं, याद रखिएगा, एक तालिका तो होता ही होता है उसमें, और एक होता है आपका लाइन ग्राफ, कभी हो सकता है, कभी बार ग्राफ हो सकता है, तो कभी आपका पाई चार्ट हो सकता है। चलिए लाइन ग्राफ वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वर्ष 2020 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य दलहन का कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2019-20 का उत्पादन दे रखा है, 2019-20 का दे रखा है, इन्होंने कहा यूके में, यूपी में, दिल्ली में, जेके में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। दलहन का दे रखा है इन्होंने उत्पादन टन में है। अब कह रहे हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, फिर दिल्ली की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की भी बात कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की भी बात कर रहे हैं। पाँचों की बात कर रहे हैं, पाँचों का कुल उत्पादन पूछ रहे हैं, किसमें, 2020 में। 2020 में वो क्या है, सर्किल वाला है, याद रखिएगा सर्किल वाला है। तो यूके में आपका कितना हो गया, 150 हो गया, प्लस फिर 200 हो गया यूपी में, दिल्ली में कितना हो गया, 150 हो गया, जम्मू कश्मीर में कितना हो गया, 450 हो गया, और हिमाचल प्रदेश में कितना हो गया, 150 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो आपका ये टोटल निकल आएगा, क्या है, टोटल हो गया आपका 1100। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट, 2019 की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दलहन के उत्पादन, और 2020 में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड राज्य द्वारा दलहन के उत्पादन के बीच का अनुपात क्या होगा। 2019 की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ, और एक तरफ 2020 की बात कर रहे हैं। इसमें आपका आएगा उत्तराखंड, यूके आ जाएगा, यूके हो गया, प्लस दिल्ली हो गया, प्लस हिमाचल प्रदेश हो गया, ये आएगा आपका। और इसमें क्या होगा, यूपी है, प्लस जम्मू कश्मीर है, प्लस आपका उत्तराखंड है 2020 का। चलिए तो करते हैं काउंट, क्या है 2019 में यूके का, देखते हैं, 100 है, प्लस दिल्ली में क्या है, दिल्ली में है आपका 200, हिमाचल प्रदेश में कितना है, 250, हिमाचल में है 250। यूपी में क्या है, 2020 का देखते हैं, यूपी में 200 है, जम्मू कश्मीर में देखते हैं 2020 में कितना है, 450 है, यूके में देखते हैं कितना है, 150। हम बस इसको जोड़ के अनुपात निकाल देंगे, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 300, 300
और ये 550 अनुपात ये कितना हो गया आपका 4 2 6 650 650 1 800 800 क्या हो गया 55.55 अनुपात 8। 5 से डिवाइड कर दीजिए 5 एकम 5 फिर 16 कितना हो जाएगा 11 अनुपात 16। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 2019 की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर राज्य में दलहन का औसत टन उत्पादन कितना होगा। 2019 की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, फिर दिल्ली की बात कर रहे हैं, फिर जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। इनका औसत तो 3 से ही करेंगे डिवाइड, एवरेज है आपका। देखते हैं 2019 किससे है आपका, स्क्वायर से है। आप उत्तर हिमाचल प्रदेश का पहले देखते हैं कितना है 250 है, प्लस जम्मू कश्मीर का कितना है 350 है, प्लस दिल्ली का कितना है 200 है। डिवाइड कर देंगे 3 से 800/3 तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 6 चलता ही रहेगा आपका, तो कितना हो जाएगा 266.66 टन आपका एवरेज हो जाएगा। कितना है 266.66 टन। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तराखंड और दिल्ली राज्य में 2020 से 2021 तक के उत्पादन में क्रमशः 20% की 40% की वृद्धि हुई है। 2020 की बात कर रहे हैं ये, और क्या कह रहे हैं उत्तराखंड और दिल्ली की बात कर रहे हैं, यूके की बात कर रहे हैं, यूके की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 2020 हमको दिया गया है, हम सीधे सीधे 2021 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि 20% की वृद्धि हुई है 2020 से, तो यूके है आपका और 2020 है तो कितना है 150 में कितनी वृद्धि हुई है 20%। कितना हो गया 12 पंचे 60 हो गया, 12 एकम 12, 12 6 18, 180 टन 180 टन। फिर बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में देखते हैं 2020 में कितना हुआ है 200 हुआ है। 2020 में दिल्ली में 150 ही हुआ है। 150 का आपके क्या करना है 40% वृद्धि हुई है, तो कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 210। पूछ क्या रहे हैं उत्तराखंड और दिल्ली राज्य द्वारा दलहन का कुल उत्पादन, तो इसको जोड़ देंगे तो कुल उत्पादन हमारा निकल आएगा 2021 का। कितना हो गया 390 टन। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दलहन का उत्पादन 2019 से 2020 तक कितने प्रतिशत बढ़ा है या घटा है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, यूपी की बात करेंगे तो यूपी में दलहन 2019 में कितना हुआ है 300 टन हुआ है, और 2020 में कितना हुआ है 200 ही हुआ है। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है या घटा है 2020 में घटा है। कितना घटा है 100 घटा है। दो 2019 की बात कर रहे थे 300 नीचे लिख देंगे, और कितना घटा है 100 घटा है। 100/3 सबको पता है कितना हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 3 3 3 3%, 33.33%। आंसर आपका आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, और कभी कभी आपको इस टाइप का पैराग्राफ देखने को मिल जाता है जिसको सही से पढ़ना होता है, उसी में ही आपका डाटा ले होता है और आपको सॉल्व करना होता है। क्या है डाटा आपका, एक गांव में 1600 छात्र हैं। कुल कितने हैं 1600 छात्र हैं।
पुरुष और महिला का अनुपात 3:5 है। तो यहाँ से आप निकालते चलेंगे तो इजी हो जाएगा आपका। तो पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? 3:5 है। चलते हैं, टोटल कितने हैं? 1600 हैं। पुरुष कितने हैं? मेल कितने हैं आपके? कैसे पता चलेगा? 5 3 8 कर दीजिए और 3 से गुणा कर दीजिए। ये कितना हो गया? 8 दूनी 16। तो कितना हो गया? 600 आपके क्या हो गए? मेल हो गए। फीमेल कितने हो जाएंगे? 5/8 1600। कितना हो गया? 5 दूनी 10 1000। फीमेल हो गए आपकी 1000 और मेल हो गए आपके 600। अब आगे क्या कह रहे हैं? छात्रों को हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा या दोनों पसंद है। छात्रों को हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा या दोनों पसंद है। 12% पुरुष केवल हिंदी भाषा पसंद करते हैं। 12% पुरुष केवल जो है हिंदी भाषा ही पसंद करते हैं। तो मेल का जो हिंदी वाला वो पोर्शन है वो 600 का 12% कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 × 72। 72 लोग जो हैं वो केवल हिंदी पसंद करते हैं। 22% महिलाएं केवल अंग्रेजी पसंद करती हैं। 22% महिलाएं केवल इंग्लिश को पसंद करती हैं। तो 1000 का इंग्लिश का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 220। ये आपका क्या हो जाएगा? इंग्लिश पसंद करती हैं। फिर क्या है? कुल छात्रों में से 24% केवल हिंदी पसंद करते हैं। कुल छात्रों में से 1600 का 24% अब कुल छात्र में से हिंदी पसंद करते हैं। और दोनों भाषा पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या केवल हिंदी भाषा पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या का 6 गुना है। और जो आप एक बार डाटा सॉल्व कर लोगे उसको ये नहीं है कि अगले में भी वो सॉल्व करना, उसको रखना है, उसी से ही सारे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड सॉल्व करने हैं। ठीक है। आप क्या कह रहे हैं कि केवल जो है हिंदी भाषा, केवल हिंदी भाषा कुल छात्रों में से 24% केवल हिंदी भाषा पसंद करते हैं। 1600 का 24% कितना हो जाएगा? 384। अब हम इससे ये पता लगा सकते हैं, अब हमने देखिए हिंदी 72 थे, अब केवल जो है वो 72 थे। अब हम 384 से 72 निकाल देंगे तो महिला का आ जाएगा, फीमेल का आ जाएगा हिंदी से रिलेटेड जो केवल हिंदी पसंद करती हैं। तो 384 माइनस क्या हो जाएगा? 72। तो कितना हो जाएगा? 312 हो गया। अब पुरुषों की क्या है? आगे क्या है? दोनों भाषा पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या केवल हिंदी भाषा पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या का 6 गुना है। इसका यूज़ करना है हमको। और पुरुष की बात कर रहे हैं। पुरुषों की संख्या जो दोनों भाषा पसंद करती है, पुरुषों की संख्या जो दोनों भाषा पसंद करती है कितना है? 72 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा? 432। अब देखिए पुरुषों की संख्या जो दोनों भाषा पसंद करती है और केवल हिंदी भाषा पसंद करती है, ये दो चीज़ निकल आई हैं। तो मेल का केवल इंग्लिश वाला पोर्शन निकल आएगा। क्या हो जाएगा? 600 टोटल कितने थे? 600 थे। माइनस करना है क्या? 432 प्लस 72 तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा।
पूछ क्या रहे हैं, केवल एक भाषा पसंद करने वाले पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। केवल एक भाषा में आपका हिंदी भी आ जाएगा और अंग्रेजी भी आ जाएगा। मेल की बात कर रहे थे तो देखिए अंग्रेजी केवल 72 लोग पसंद करते हैं और हिंदी कितने लोग पसंद करते हैं, 96। तो इनका टोटल करना है 72 और 96, कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको ये डाटा सही से रखना है, इससे आपको आने वाले 4 क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, केवल हिंदी पसंद करने वाली महिलाओं और पुरुषों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। उधर क्या हमने निकाल लिया था, पुरुषों की संख्या तो निकाल ली थी जो केवल हिंदी बोलते हैं, कितने थे, बहत्तर थे। अब पूछ रहे हैं महिला का कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, टोटल महिला कितनी थी, 1000 थी। अब उसमें से इंग्लिश बोलने वाले कितने थे, और उधर फीमेल का भी हमने निकाल लिया था। जो केवल हिंदी पसंद करते हैं वो कितने थे, 312। अंतर कर लीजिए इसका। हमने कहा था कि आपको एक ही बार डाटा निकालना पड़ेगा, जिससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अंतर पूछ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 240। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं, दोनों भाषाओं को पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला था, दोनों भाषाओं को पसंद करती है पुरुषों की संख्या कितनी है, 432 है। पुरुषों की संख्या 432 है। ठीक है, ये तो हो गया डाटा। अब महिलाओं की बात आती है, इस डाटे का यूज़ करेंगे। महिला केवल इंग्लिश हिंदी बोलती है 312, केवल इंग्लिश बोलती है 220, है कितनी, 1000, माइनस कर देंगे आ जाएगा। चलिए पुरुष आपके पता ही चल गए थे, पुरुष हमारे कितने थे जो दोनों भाषा बोलते हैं, वो थे हमारे 432। अब महिला की बात आती है, महिला हमारी टोटल 1000 थी। ठीक है, उसमें से हिंदी और केवल इंग्लिश वाले पता चल गए थे हमको, और ये निकालना रह गया था जो दोनों भाषाएं, तो वो भी निकाल लेंगे। डाटा वही होगा हमारा, बस उसे यूज़ करना है इसमें। तो ये आपका कितना हो गया, 468। पूछ रहे हैं कुल जो दोनों भाषाएं पसंद करते हैं, तो इनको और इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 900। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दोनों भाषाओं को पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी बताया था, कितना था 468। हो गया ना। आपको एक ही बार डाटा निकालना पड़ेगा और उससे ही सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, केवल अंग्रेजी भाषा पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें महिला भी ऐड करना पड़ेगा आपको और पुरुष भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमें पता है क्या, फर्स्ट वाले उस पे जाते हैं। देखिए मेल का इंग्लिश का कितना, फीमेल का इंग्लिश का हो गया आपका 220, और मेल का इंग्लिश का कितना हो गया 96। 220 और 96 कितना हो गया, 316 हो गया। तो 316 आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। 2 ग्राफ तो आते ही आते हैं आपके, और एक तालिका वाला तो आता ही है, और दूसरा वाला आपका कभी बार ग्राफ हो जाता है, तो कभी आपका पाई चार्ट हो जाता है, तो कभी आपका लाइन ग्राफ हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन छोड़िएगा तो कतई भी नहीं, ये आपके फ्री के नंबर हैं, इसे करके आइएगा। चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।